Hello everyone, welcome to Hanuman Studies, a place where you get to learn and know many things happening in our country and around the globe. हनुमान स्टडीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ आपको अपने देश में और विदेशों में घट रहे अलग अलग घटनाओं के बारे में जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट से। आज इस सेगमेंट में हम पाकिस्तान के एक शो के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है चैंपियंस, अ शो होस्टेड बाय वकार ज़का। इस शो के होस्ट को ही नहीं पता कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है। ना मैं इस शो का होस्ट हूँ, ना मैं जज। असल में मैं नंगा हूँ। जी आप नंगे। इस शो में एंट्री के लिए कंटेस्टेंट्स से अजीबोगरीब तरह के करतब कराए जाते हैं। रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग। इधर रोडीज वालों को इज्जत नहीं मिलती, ये तो फिर भी वकार ज़का का शो है। मुंह में सांप डालने को बोलता है और ये पागल लोग मुंह में सांप ले भी रहे हैं। हिम्मत वाला काम क्या कर सकती है? दे दे सांप नहीं सांप। है। अच्छा सांप लाओ भाई, ले मुंह में। फाइनल में पिलो फाइट और ऑडिशन राउंड में खतरनाक काम। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे शोज बनते हैं, अपना बॉलीवुड भी कम नहीं है, या यूं कहें बहुत पहले से ही इनसे बहुत आगे है। राज बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे को क्या मालूम? ये क्या है? मंगलसूत्र और सिंदूर। तुम मुझे राज पहना कर मेरी मांग में सिंदूर भर दो, फिर हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। नहीं देख ये झांसा है। अरे यार बच्चे ताली भी नहीं बजा रहे। बोलो जुबान केसरी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। हमारा पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे में 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर योजना का इनॉग्रेशन किया। Indian Prime Minister Narendra Modi is on a 2-day visit to his parliamentary constituency Varanasi. Today, on the first day of that visit, Prime Minister Modi inaugurated Phase 1 of the renovated Kashi Vishwanath Temple corridor. During his speech at inauguration, he urged the people of nation to make 3 resolutions: स्वच्छता, सृजन एंड आत्मनिर्भर भारत। इस उद्घाटन समारोह में 3000 लोग शामिल हुए। इट इज़ अ ₹700 करोड़ प्रोजेक्ट that will change the face of Kashi. This project is expected to boost tourism in Varanasi as Kashi itself draws a massive people from India and abroad. Moving to our second point, Harnaz Sandhu, Chandigarh born, won the pageant of Miss Universe 2021. India got the title of Miss Universe after 21 years. भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। मिस यूनिवर्स का ताज भारत की झोली में 21 सालों के बाद आया है। इससे पहले 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब सुष्मिता सेन ने जीता, उसके बाद 2000 में लारा दत्ता ने और अब 21 साल बाद हरनाज संधू ने। पंजाब की रहने वाली 21 वर्षीय हरनाज संधू ने प्रागवे की नादिया फरेरा और दक्षिण अफ्रीका की ललैला मसवाने को पछाड़कर इस खिताब पर कब्जा जमाया है। ओके गाइस, जनरल विपिन रावत नहीं रहे। हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल, उनकी पत्नी समेत 11 अन्य लोग भी शामिल थे। उनमें से एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो कि इस क्रैश में घायल हो गए थे और 1 हफ्ते तक अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़े। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड शौर्य चक्र इन अगस्त 2020 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके बारे में एक अच्छी बात पता चली है। आफ्टर गेटिंग द शौर्य चक्र, ही रोट अ लेटर टू द स्कूल वेयर ही स्टडीड टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। ही सेड that it's okay to be a mediocre. Hats off to you, Captain. हमारा 4th पॉइंट है, on 11th of December 2021, PM Modi inaugurated Saryu Nahar National Project in Balrampur of UP. This project will provide assured water to lakh of hectares of land and will benefit about 29 lakh farmers. इस प्रोजेक्ट के तहत 5 नदियों घाघरा, राप्ती, सरयू, बनगंगा और रोहिणी को आपस में इंटरलिंक भी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को मंजूरी 1972 में ही मिल गई थी, लेकिन वो बड़े हो गए, ये प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट्स, द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो इनॉग्रेटेड 9 मेडिकल कॉलेजेस इन सिद्धार्थनगर एंड 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कुशीनगर। Our final point is, India successfully tested the supersonic missile assisted torpedo at Balasore in Odisha. इस मिसाइल को बनाया है DRDO ने, एंड DRDO said about it that this torpedo will enhance the
एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी फार बियॉन्ड द कन्वेंशनल रेंज ऑफ टॉर्पीडोज। हथियार बने, देश की तरक्की हो, पर इन हथियारों को इस्तेमाल करने का मौका न दे पाकिस्तान और चाइना जैसे देश।